दूत कहना चाहते हैं कि जैसे चंद्रमा में काला दाग है, वैसे आपकी शक्ति में अहंकार रूपी काला दाग है। इसलिए चांद की उपमा दी है। एक संत कहते हैं, जनक जी के बुद्धिमान दूत चंद्रमा की उपमा देते हुए ये कहना चाहते हैं कि चंद्रमा शक्ति से प्रकाशित नहीं देता, वह सूर्य से उधार में प्रकाश लेता है। हे राजाओं, आपकी शक्ति चंद्र समान है। चंद्र की तरह ये शक्ति नहीं है। सूरज वंश के सूर्य राम बैठे हैं, उसके भारी हैं, उन्हीं के कारण आप सब प्रकाशित होते हैं। एक संत अन्य अर्थ करते हैं, दूतों ने चंद्रमा की उपमा दी। इसका अर्थ ये है, जब चंद्र को पुराणों में महानता मिली तो उसने गुरु पत्नी पर, बृहस्पति जी की पत्नी पर खराब दृष्टि की। इसलिए दूत कहना चाहते हैं, आप में और चंद्रमा में कोई फर्क नहीं है। एक और संत ये कहते हैं, चंद्र की उपमा राजाओं को इसलिए दी जैसे चंद्रमा में वृद्धि और क्षीणता आती रहती है, वैसे ही आपका बल एक समान नहीं रहता, उसमें भी बुद्धि, वृद्धि और क्षीणता आती रहती है। एक संत ये अर्थ करते हैं, रामचरितमानस में तुलसी जी ने धनुष को अहंकार की उपमा दी है। अंधकार को पूर्ण रूप से चंद्रमा नहीं तोड़ सकता, सूरज ही नाश करता है। अतः आप धनुष रूपी अहंकार को नहीं तोड़ सकते, उसे तो केवल सूर्य रूपी राम ही तोड़ सकते हैं। चंद्रमा की उत्पत्ति सागर में हुई, लक्ष्मी की उत्पत्ति भी सागर में हुई। इस तरह दोनों भाई बहन हुए, दोनों के पिता एक है। सीता जी लक्ष्मी स्वरूप है। तुलसी जी ने सीता जी के लिए श्री शब्द का प्रयोग किया है। दूतों ने राजा की शक्ति चंद्रमा समान कही है। इस तरह सीता जी उनकी बहन हुई। चंद्रमा जैसी शक्ति वाले राजा के हाथों पर सीता जी की राखी शोभा देती है। सीता जी का उनके साथ पानी ग्रहण गलत है। इस प्रकार जनक जी के दूतों ने राजा की शक्ति बिरदाते चंद्र की उपमा दी। फिर कह दिया, शिव धनु राहु, शिव का धनुष राहु समान है। इसे जो चढ़ा देगा उसे त्रिभुवन में यश कीर्ति, जगत में जिसके सौंदर्य का कोई जोड़ नहीं है, ऐसी मारी बादेही उसके गले में वरमाला पहनाएगी। तो हे मर्दो, हे शूरवीरों, अपनी शक्ति का प्रदर्शन कराओ। ऐसा कहकर दूतों ने जनक राजा की प्रतिज्ञा घोषित की। मंडप में शांति छा गई। एक एक करके सभी राजा धनुष तोड़ने के लिए तैयार होने लगे। राजा धनुष तोड़ने की तैयारियां करने लगे। सज्जन राजा ने मना कर दिया कि रहने दो, बाप दादा की कीर्ति लुप्त करनी हो तो धनुष तोड़ना।
धनुष तोड़ते तो हम भी आए थे, पर राम को देखकर विचार त्याग दिया। राम के सिवाय कोई धनुष नहीं तोड़ सकता। राम दर्शन कर लो और धनुष तोड़ने का विचार छोड़ दो। अभिमानी राजा कहने लगे कि आप में ताकत ना हो तो निकल जाओ। हम जैसे मर्द हों तो जे लड़का क्या धनुष तोड़ेगा। अहंकारी ऐसा बोलने लगे, हम जे कर डालेंगे, हम वो कर डालेंगे। सौराष्ट्र में कथा है, भूपत नाम का व्यक्ति डाका डाला करता था। वह नाम सुना होगा। अमरेली से, धारी से, कुंडला से चलता था, सब जगह पर विख्यात था। एक गांव के राम मंदिर का आंगन में 7-8 लोग बैठे थे। आरती हो गई, महाराज बैठे बैठे भजन गाने लगे। उन 7-8 आदमियों ने पी हुई थी। पीने के बाद अलग ही भूमिका होती है, सुविधा हो तो होती नहीं। 8 आने मुश्किल से मिले हों, 8 आने की पी हो और बातें लाखों की करते हो। गांवों में ऐसा बहुत होता है, 8 आने की पी हो और बात ऐसी कि फौजदार को मेरे पास ले आओ। लो रहने दो, फौजदार को लाने की बात रहने दो, अभी नशा उतर जाएगा। बातें ऐसे ही करेंगे। पुलिस को मेरे पास लाओ। पीने के बाद कुछ पता नहीं चलता। बंबई के ताजमहल होटल के पास एक टैक्सी खड़ी थी। एक व्यक्ति आया, टैक्सी वाले को कहा। वह टैक्सी वाला बोला, हाँ साहब। वह व्यक्ति बोला, गेट वे ऑफ इंडिया ले चलो। ताजमहल होटल के सामने गेट वे ऑफ इंडिया था, 1 मिनट में पहुंच सकते थे। ड्राइवर समझ गया कि पीकर आया है। वह नीचे उतरा और दरवाजा खोलकर बोला, साहब बैठ जाइए। वह बैठ गया। ड्राइवर ने दरवाजा बंद किया और अपनी सीट पर बैठ गया। फिर बोला, उतर जाइए साहब। वह उतर गया, 10 का नोट दिया। ड्राइवर को सलाह दी, कितनी तेज मत चलाना, पिए हुए ऐसे ही धड़ाके मारा करते हैं और जानबूझकर लूटे जाते हैं। चोर 8 आने की पीकर बैठे थे, बातें करने लगे। भूपत दूसरे गांव को तोड़ सकता है, हमारे गांव में आए तो पता चले। वे अपने आप को समझता क्या है, रहने नहीं देंगे। बातों में चढ़ करके बैठे हो। उन्होंने कहा, महाराज भूपत आए तो मार डालना, इस समय भजन गाओ। नहीं महाराज, उल्टा बोलेंगे तो उल्टे उतर जाओगे। इस समय दूसरा ही रंग है महाराज। भूपत आए तो कहना, इस समय राम जी के भजन नहीं, आज चुप रहो महाराज। महाराज को दबाव में डालने लगे। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म। भगवान कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराज पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ
कार्तिक और एकादशी, ये 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री कार्तिक मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके मेरे अनुग्रह से सब पाप दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण ने वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने ये बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है। दूसरे के लिए पुण्य के फल से कला की मुक्ति हो गई। ये प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है। जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया, दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, जे आप मुझे बतलाइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों को दिया पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई और संसर्ग से जैसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं उसकी भी व्यवस्था सुनो। पढ़ाना, यज्ञ कराना, एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से, दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का 6वां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 7वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसे नहीं देता तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है वह उसे जिसकी पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उससे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है, जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और पश्चात श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है वह चोरी का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के तारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला,
तथा प्रेरणा देने वाला ये पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा के पाप पुण्य के स्टांश का भोगी होता है, गुरु शिष्य का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान करता है वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु ये नियम जो मैंने बतलाया काल युग में लागू नहीं होते। काल युग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास जो पवित्र भी है और बुद्धि को देने वाला भी कहता है, ध्यान से सुनो। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।